जब आपका ऑर्फन बच्चों के लिए जो स्कूल कोलकाता में था और आपने वहाँ से इतनी शहर से इतनी दूर ज़मीनें ख़रीदी, तो ये एक्सपेंशन का प्लान था या किसी और के प्रोजेक्ट ने आपको जो है इंस्पायर किया कि मुझे भी इस तरह से एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ मैं इन बच्चों को और मज़ीद फैसिलिटी दे पाऊँ? मैं फिर सवाल पूछेंगे ज़रा। आपका जो ऑर्फन सेंटर था पहले कोलकाता शहर में, कोलकाता शहर से इतनी दूर तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी होगी, 25 किलोमीटर की दूरी पे जी। तो होता है कि एक इंसान एक प्रोजेक्ट चला रहा है, फिर वो किसी और चीज़ से इंस्पायर होता है कि नहीं मुझे इसको बड़ा करना है, जी जी, या ये है कि जगह कम है मुझे और जगह चाहिए। जी जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो आपके पार्ट ऑफ द प्लान में था शामिल, या तालीम के दौरान जब आप दिल्ली गए हैं? जब मैं इस इदारा शुरू किया, मैं आपके सवाल समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा सवाल पूछा आपने। बल्कि 2018 में इदारे को 3 बच्चों से हमने शुरू किया इदारा को। तो मेरे कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं मैंने कभी सोचा था कि स्कूल जो है इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, है ना। मगर 10 बच्चे हो गए, एक दिन 11वां बच्चा अंदर आ गया मेरे पास। मैंने उसको ना नहीं कहा। इनिशियली जो प्लान था वो प्लान ये था कि एक 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में 10 यतीम बच्चों की तरबियत करनी है, दैट्स इट। मतलब बिगिनिंग में, शुरुआत में यही था आपका? बस यही ख्वाब था। अच्छा, कि 10 यतीम बच्चों की तरबियत करनी है, उनमें से एक यतीम बच्चे ने अब्बा जी कहा, बाकी सबने अब्बा जी कह दिया, और बस दैट्स इट। उम्मीद ग्लोबल स्कूल और ये सारी चीज़ें वो कभी सोचा भी नहीं था मैं। तो 10 यतीम बच्चे 1 साल के अंदर हो गए, और उसके बाद एक दिन 11वां बच्चा मेरे पास आया और वो बहुत परेशान था, तो मैं उसको ना नहीं कह पाया। अच्छा। फिर 12वां बच्चा आया, मैं ना नहीं कह पाया। 13वां बच्चा आया, 14वां बच्चा आया। 1 साल के अंदर जो है लगभग 30 बच्चे हो गए माशाअल्लाह उस छोटी जगह पर। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये 30 बच्चे हो गए हैं। अगले साल जब उन्हीं एरियाज और स्लम एरिया में जाता था मैं, तो बच्चियां मेरा हाथ पकड़ लेती थी, कहते थे हमें पढ़ना है। तो उस फ्लैट के बगल में एक छोटा सा फ्लैट और ले लिया मैं। अच्छा। 1200 स्क्वायर फीट का, वहाँ 30 बच्चों को लेके शुरू कर दिया। तो इनिशियली प्लान ये था कि 10 यतीम बच्चों को स्कूल भेजूंगा अलग अलग, पर जब मेरे पास उनको एक लेवल तक लाकर उन्हें स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। मेरे पास रहेंगे घर पे। अच्छा। उनकी तरबियत मैं करूंगा, पर स्कूल जाएंगे, घर वापस आएंगे। वो होम होगा, स्कूल नहीं बनाना था। उम्मीद होम बनाया था मैं, कि मैं एक छोटे से घर में रहूंगा, 10 बच्चों को लीडर बनाऊंगा। दैट्स इट। जब 60 बच्चे हो गए तो 60 बच्चों को स्कूल कैसे भेजूं, 60 बच्चों का फीस कहाँ से भरूं? तो भाई इन 60 बच्चों को 4 क्लास में बांट दिया, 4 टीचर हायर कर लिया, स्कूल की शक्ल वहां पे ले ली। उम्मीद होम जो है उम्मीद एकेडमी बन गया। फिर उसके बाद हर रोज बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने कहा क्या करते हैं, इतने बच्चे आना चाह रहे हैं, सबको लेना पड़ेगा। फिर हमने थोड़ी दूर में 5000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग की पूरी फ्लोर हमने ले ली कोलकाता शहर में। उसको अलग अलग क्लासों में बांट दिया। फिर तीसरे साल में 120 बच्चे हो गए हमारे पास। उसके अगले साल में हमारे पास 200 बच्चे हो गए। फिर मुझे लगा कि भाई बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं एक जमीन देके एक बिल्डिंग ही बना देते। तो हमने जमीन किस साल की बात? ये तकरीबन 2021-22, मतलब जस्ट वो पैंडेमिक की शुरुआत। बस बिल्कुल। तो लॉकडाउन के वक्त इस जमीन पे पहुंचा मैं। इस जमीन को खरीदना चाहता था, 1.5 करोड़ की जमीन थी। जिसकी जमीन थी अल्लाह उनके दिल में बात डाल दिया, उन्होंने ज़मीन मुझे हदिया कर दिया। तो 1.5 करोड़ की ज़मीन मुझे यूं ही मिल गई। फिर मैं क्राउड फंडिंग करने निकला। मुझे लगा कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत शोहरत दी है, नाम दिया है, लोग जानते हैं वलीद रहमानी, यूट्यूब वीडियो करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सब लोग मुझे पैसे देंगे। पैसा हुआ नहीं, लोगों के दर दर भटकता गया, लोग पैसे नहीं दिए। 1-1 घंटा लोगों के दरवाजे के बाहर इंतजार किया, लोग 500 रुपये दे के लौटा दिया। किसी के बुटीक के बाहर, किसी के शोरूम के बाहर धक्के खाए हैं, मस्जिद के बाहर खड़े होकर पैसे मांगे हैं। वो सारे दिन वो तो यूट्यूब पे नहीं है, बातें कहीं नहीं है सारी बातें। फिर फाइनली इतना तंग आ गया कि एक वीडियो बनाया, कहा कि मुझे भाई 10 लाख मुसलमान 100 रुपए दो। तो 10 दिन में फिर 10 करोड़ रुपए आ गए। तो लोग ये देखते हैं कि 10 दिन में 10 करोड़ आ गए, मगर उस 10 करोड़ के आने से पहले 10 करोड़ क्यों आए, उस कुर्बानी को किसी ने नहीं देखा है। चलिए, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो 10 लाख में जो 100 रुपए वालों में मैं भी शामिल हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। और बड़ी खुशी हुई ये जगह देखकर, और अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर से गायबाने में जिन शख्स ने जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कैमरा में बैठ कर आप बताएं कि आप यहाँ बैठकर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके कल्ब का क्या हाल है इस वक्त। देखिए, इस वक्त जो मेरी कैफियत है कि जो कुछ साल पहले एक वीडियो वली रहमानी साहब का आया था कि 10 लाख लोग जो है वो 100 रुपये दें, और वो 100 रुपये से वो क्या करेंगे। वो यहाँ आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ स्कूल में मौजूद हूँ, इनके साथ हूँ, बच्चों को देखा है, लाइब्रेरी देखी है, और जो बिल्डिंगें हैं, जो इमारत है, जो मेंटेनेंस है, जो असातिज़ा, जो स्टाफ है, वो काबिल तारीफ़ है। अब बज़ाहिर आपने 100 रुपये नहीं दिया, बज़ाहिर आपने बेसिकली उस हिम्मत
को बढ़ाया है जो नौजवान अपने अवाइल उम्र में, मतलब जवानी के शुरुआती दौर में ख्वाब देखता है कि मुल्क के अंदर जो गरीब मुसलमान हैं, जो कमज़ोर मुसलमान हैं, उसे तालीम से जोड़कर रोज़गार कैसे मुहैया कराए, उस ख्वाब को पूरा कराया है। आपने इन जैसे नौजवानों को एक हौसला बख्शा है, और इस तरह के नौजवान एक ऐसी उम्मीद के साथ अगर आपके सामने कोई सवाल करते हैं कि हम किसी भी इलाके में एक तालीमी इदारा कायम करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि ये आवाम जो है ऐसे अफराद को ज़रूर सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह।